discuss very important topic मोल कंसेप्ट। आपने मोल नाम सुना होगा 11th क्लास में। अभी हमने फिजिकल क्वांटिटीज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, उसमें भी हमने देखा था वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। ये जो मैं आज आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रही हूँ मोल कंसेप्ट, अगर आपने आज इसको समझ लिया और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आई एम डेड श्योर कि कभी भी आपको मोल कंसेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं मोल कंसेप्ट के, चाहे वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन के हों, चाहे वो एग्जाम्स से रिलेटेड हों, आप सारे क्वेश्चंस एकदम से बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर लेंगे। तो मोल है क्या बेटा? सबसे पहले इनिशियली वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज मोल। मोल इज SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या SI यूनिट यूज करते हैं? मोल। जैसे मास के लिए आपने क्या यूज किया? किलोग्राम्स। लेंथ के लिए क्या यूज किया आपने? मीटर। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोल। So mole is SI unit of amount of substance. You know what is the symbol of mole? Yes, mole is expressed by letter N. Mole को हम किससे express करते हैं? Letter N से, small n से. Now this mole can be expressed in terms of mass, number, volume. जैसे आप मार्केट से कोई भी चीज लाते हो बेटा, मार्केट से आप नमकीन का पैकेट लाए तो उस पे मास लिखा रहता है, 500 ग्राम्स का है, 250 ग्राम्स का है या 1 kg का है, तो वो क्या है? मास है। इफ यू आर गोइंग टू परचेज सम बुक्स, आप बुक्स लेके आओ तो वो आप मास में नहीं लाओगे, उसको आप क्या आएगा? वो नंबर में आएगा। सिमिलरली इफ यू बाय कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक वहां मास में नहीं आएगी। कोल्ड ड्रिंक आप मार्केट में जाएंगे, आप क्या बोलेंगे कि कोल्ड ड्रिंक क्या दे दो? 250 ml कोल्ड ड्रिंक दे दो, या 500 ml की बोतल दे दीजिए, 1 लीटर की बोतल दे दीजिए। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है। तो मास ऑफ सब्सटेंस जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ मोल, वी कैन एक्सप्रेस दिस मोल इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल है, आप समझते चलिए। इन टर्म्स ऑफ मास क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल है क्या चीज? अ मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज मास इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कि 1 मोल वो अमाउंट है जिसका मास ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अब आप कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? बेटा आपने पढ़ा है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। अगर कोई स्पीशीज एटम की फॉर्म में है तो हम उसका एटॉमिक मास लेते हैं। जैसे मैंने लिखा नाइट्रोजन, N। हियर N इज नाइट्रोजन एटम। व्हाट इज N? N इज नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम का आपने लिखा 14U। So what is 14U? 14U is atomic mass of nitrogen. लेकिन अगर आपने नाइट्रोजन की U की जगह आपने लिख दिया 14 grams, then it is known as gram atomic mass of nitrogen. This 14U is a mass of 1 nitrogen atom, but when atomic mass is expressed in grams, then it is a mass of 1 mole of atoms. 1 mole means 1 mole of atoms means 6.022 into 10 to the power 23 nitrogen atoms. So I can say that 14 grams is mass of 6.022 into 10 to the power 23 nitrogen atoms. तो जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो इतनी स्पीशीज, इतने एटम्स का जो ये मास है वो क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। इफ आई टेक N2, व्हाट इज N2? N2 इज अ मॉलिक्यूल। N2 का अगर इफ आई राइट 28 ग्राम्स, देन इट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन।
क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन. These are also known as gram molar mass, means mass of 1 mole of species, because this number 6.022 into 10 to the power 23, this number is also known as 1 mole number. So what is, in terms of mass, what is how can we explain mole? A mole is amount of substance which has mass equal to its gram atomic mass or gram molecular mass. Now what is the relation? How can we define it? Now in terms of mass we can write N equals to, or we can write number of gram moles. Number of gram moles equals to mass in gram upon molar mass या ग्राम मोलर मास. ग्राम मोलर मास और N इक्वल्स टू W. दिस मास के लिए क्या सिंबल यूज कर रहे हैं? W अपॉन GMM. W अपॉन GMM. So by using this formula N equals to W upon GMM, we can find out number of gram moles. तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मास की टर्म्स में बात करेंगे बेटा, मास की टर्म्स में आप बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N इक्वल्स टू W अपॉन GMM. जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज व्हाट क्वेश्चन इज दिस? क्वेश्चन इज फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स in 2.2 grams of CO2. Find out number of moles in 2.2 grams of CO2. तो हमें क्या find out करना है? Number of moles. What mass is given? 2.2 grams. What is GMM of CO2? Gram molar mass of CO2. कार्बन कितना होता है? 12. ऑक्सीजन 16. 16 2s are 32, so 12 plus 32 equals to 44 gram per mole. This is gram molar mass. So N equals to W upon GMM. So if you put the value and it comes out 2.2 upon 44. That is कितना आ गया? If you remove it, 22 ones are 22, 22 twos are, so it is 1 upon 20. So it is 0. Tell me what amount is this? 0.05 mole. 1 upon 20 is 0.05 mole. So if mass is given, then we can find out number of moles. If number of moles are given, then we can find out what? Mass in gram. For example, if the question is find out mass of 2 moles of O2. Find out mass of 2 moles of O2. So what is given? N is equal to 2. GMM O2 क्या होगा? 16 into 2, that is 32 gram per mole. Then mass will be, we know N equals to W upon GMM. So W equals to N into GMM. So N is 2, GMM for O2 is 32, so it comes out 64 grams. Okay, very simple. So what is the relationship between number of moles and mass? This relationship you have to keep in mind. Number of gram moles is equal to mass in gram upon gram molar mass. Now second, in terms of number. How can we define a mole in terms of number? A mole is amount of substance which contains 6.022 into 10 to the power 23 entities in it.
मतलब अगर किसी भी स्पीशीज का नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है तो मोल की टर्म्स में वो कितना अमाउंट हुआ? 1 मोल. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से डजन, what number comes in your mind? 12. ओके, सो डजन की जहां बात हुई तो वहां मैं आपके माइंड में क्या नंबर आया? 12. इसी तरीके से जब 1 मोल सब्सटेंस की बात होगी तो बेटा व्हाट नंबर विल कम इन योर माइंड? टेल मी. यस, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. तो किसी एंटिटीज का मतलब अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो अगर किसी एटम, एंटिटीज मीन्स एटम की बात कर रहे हैं तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हैं. अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं. अगर हम आयंस की बात कर रहे हैं तो इतने आयंस प्रेजेंट हैं. तो 1 मोल आते ही क्या नंबर आपके माइंड में आना चाहिए? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. So again, how can we express it? How it is related to number of entities? Number of moles is equal to number of entities upon Avogadro number. Or small n, number of moles, number of entities, capital N, and Avogadro number Na, which is 6.022 into 10 to the power 23. Again, very simple formula. Small n equals to n upon Na. Now come to the question. Find out number of carbon atoms in 3 moles of it. 3 moles में कितने carbon atoms हैं हमें find out करना है. How will you do? Simple. n equals to n upon Na. n हमें find out करना है, so it comes out n into Na. n is 3 moles. We can write 3Na. अगर आप कॉम्पिटिशन्स की बात करेंगे IIT के लिए, जेई के लिए, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे या मेडिकल की प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको Na की फॉर्म्स में गिवन होगा. और सो आंसर इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 3 moles is 3Na. और इफ वी सॉल्व इट, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ Na, इट कम्स आउट 6.022 into 10 to the power 23. Simple. 3 2s are 6, 18 into 18.066 into 10 to the power 23. Or what can you write? Or you can write 1.8066 into 10 to the power 4 atoms. तो यहाँ हमारी एंटिटीज क्या हैं? एटम्स हैं. अगर मोल्स के बारे में पूछा जाता, अगर मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा जाता तो एंटिटीज हमारी क्या हो जाती? मॉलिक्यूल्स हो जाती. ओके, नाउ थर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. थर्ड, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, as we have discussed, we can explain the mole in terms of mass, in terms of number, and the third one is in terms of volume. Now how can define a 1 mole in terms of volume? A mole is amount of substance which occupies 22.4 liters or 22400 ml volume at STP. कोई भी हमने गैस लिया और वो गैस अगर 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई कर रही है STP. व्हाट इज STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो हम क्या कहेंगे? उस गैस का अमाउंट कितना है? 1 मोल. तो दिस 22.4 लीटर इज ऑल्सो नोन एज मोलर वॉल्यूम, क्योंकि किसी भी गैस का 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है STP पे? 22.4 लीटर्स. तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम. सो हाउ कैन वी राइट? Number of moles is equal to volume of gas at STP upon molar volume, और N equals to V upon 22.4 liters. अगर ml में है तो आप 22400 ml ले लेंगे, अदरवाइज लीटर 22.4 लीटर्स आपको ध्यान रखना है. Now again come to the question. Question is find out number of moles of N2 gas which occupies 4.4 liters वॉल्यूम एट STP. कि उस गैस में हमें N2 के नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं बेटा, जो कि STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है? 4.48. वेरी सिंपल.
n equals to v upon 22.4 liters. v कितना गिवन है 4.48 अपॉन 22.4. ये डेसिमल रिमूव किया इंटू 10 to the power 2. ये डेसिमल रिमूव किया, ऊपर 10 आ गया. दिस इज 2, so it comes out 20 upon 100, that is 2 by 10. It comes out 0.2 mole. So 0.2 moles of N2 gas occupies 4.48 liter volume at STP. तो बेटा अब हमने तीन चीजें इसमें डिस्कस कर ली हैं. मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ mass, in terms of volume. So if we combine these things, so now it becomes n equals to हमने डिस्कस किया W upon GMM मास की टर्म्स में, n equals to n upon Na, and n वॉल्यूम की टर्म्स में हमने किया v upon 22.4 liters. तीनों अभी डिस्कस किए हैं. If we combine it, so we can write W upon GMM equals to n upon Na equals to v upon 22.4 liters. अब देखिए, अगर आपको मास गिवन है और नंबर ऑफ एंटिटीज पूछा है, या नंबर ऑफ एंटिटीज पूछा है और आपको मास फाइंड आउट करना है, तो हम बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप वी कैन फाइंड आउट. दो इक्वेशन के भी दो फॉर्मूलाज को आप इक्वेट करके यू कैन फाइंड आउट. लेट्स डू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. नाउ यू कैन सी क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज calculate mass of 1 into 10 to the power 23 molecules of methane. तो अब देखिए यहाँ पे हमें मास कैलकुलेट करना है एंड दे हैव गिवन अस नंबर. एज ऑल ऑफ अस नो दैट द मोल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर. तो मास की टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स का एक्सप्रेशन है W अपॉन GMM. इन टर्म्स ऑफ नंबर इट्स एक्सप्रेशन इज N अपॉन Na. W इज अ मास, GMM is gram molar mass, N is number of entities, and Na is Avogadro number. Here our entities are molecules. क्या है हमारी एंटिटीज? मॉलिक्यूल्स. जैसे मैंने आपको बता रखा है, एंटिटीज में भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस. तो यहाँ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो यहाँ पे हमारा जो n नंबर आएगा दैट विल इंडिकेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो फॉर्मूला W इक्वल्स टू N इंटू GMM. GMM ग्राम मोलर मास upon Na. N is 1 into 10 to the power 23. It is given in question. GMM molar mass of methane. Molar mass of methane is 16, 12 carbon and 4 hydrogen atoms, and Na is 6.022 into 10 to the power 23. 10 to the power 23 cancel हो गया. We can simplify it. 16 upon 6. If we divide 16 by 6, it comes out 2.66 grams. Here you have to write unit because it is important. Without unit your answer is incomplete. Okay, now we come to next question. Calculate number of H2 molecules in a gas which occupies 112 centimeter volume at STP. तो अब आप क्वेश्चन को देखिए, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? नंबर. एंड व्हाट इज गिवन? वॉल्यूम. अगेन इट्स वेरी सिंपल. हाउ इट इज सिंपल? वी नो दैट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज N अपॉन Na. इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स रिटन एज वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 liters. It is liter. Now it is given 112 centimeter cube. 112 centimeter cube means volume given is 112 centimeter cube, can be written as 112 milliliter. Now we can write in terms of volume.
in terms of ml, so it becomes n upon na equals to v upon 22400. n number हमें find out करना है. Again this becomes n equals to v into na upon 22400 ml. This is in ml. So volume given is we can solve here. N equals to volume given is 112 ml into Na, and this is 22400. So 112 can be 2, so it is N upon Na upon 200 molecules. You can write this way also, or you can simplify it. N equals to, what can you write? Na is, what is Na? Na is 6.023 into 10 to 2 into 10 to the power 23 upon 200. So on solving this, you can get answer in molecules. So we can write in terms of Na upon 200 molecule. In competition you will find in this way, or you can solve it and you can write. Okay, so now you can see that after learning the concept of mole or mole concept, you can easily solve questions based on this topic. I hope it is clear to all of you. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason